ओम शांति। आज का दिन संगम का दिन है। वैसे भी पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष का आगमन। हम सभी इस संगम पर प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। बाबा का मिलन, जिसके लिए आप सभी दूर दूर से आए हैं, बहुत सुखद हो और हमारा नया वर्ष आनंद से भरपूर हो। दोनों बातों को लेकर हम चलते हैं। सभी अपने भाग्य को देखकर अपने मन को आनंदित करें और एक संकल्प करें अपने अंदर, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ठीक बात है ना? आज तो प्रैक्टिकल। जब से बाबा हम सब से मिलता है, भाग्य का सितारा चमकने लगता है। हमारे सुनहरे दिन आ जाते हैं। लेकिन आज इस जीवन का ये एक और अनमोल दिवस है, जब हम सभी 2.5-3 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। सोचकर देखें, जिसकी एक झलक पाने के लिए नैन तरसते थे, उसके साथ लंबा समय व्यतीत करेंगे। किसी स्थान पर अच्छे वाइब्रेशंस भी होते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। आज लंबा समय ईश्वरीय वाइब्रेशंस के अंदर बैठेंगे। तो सभी भाई बहनें अपने मन के वाइब्रेशंस को इतना सुंदर बनाएंगे ताकि ईश्वरीय वाइब्रेशंस का सुख मिल सके। दोनों की जरूरत है। बाबा तो ज्ञान सूर्य, पवित्रता का सागर, उसके आते ही उसकी किरणें चारों ओर क्षण भर में फैल जाती हैं। परंतु हमें ट्यून अप करना है। बिल्कुल जैसे वाइब्रेशंस उनके हैं, वैसे ही हमें अपने बना देने हैं। अब तो ये मिलन बहुत सुंदर, यादगार, कभी न भूलने वाला हो जाएगा। तो मैं पहली चीज आपको कहूंगा, पुराना वर्ष विदाई ले रहा है। हम पुराने वर्ष की और पुराने जीवन की सभी बातों को आज विदाई दे दें। मेरे साथ सभी बहुत गहराई से चिंतन करें। इस संसार में बहुत सारे लोग, लगभग सभी, किसी न किसी प्रेशर में या इन्फ्लुएंस में जीते हैं। कुछ प्रभाव रहता है मन पर, कुछ इच्छाएं रहती हैं अंतर चित्त पर, अपने प्रभाव में हमको रखती हैं लंबा काल। ऐसी कोई बात आपके पास हो जिसने आपकी खुशी को छीन रखा हो, जिसने आपकी शांति ले ली हो, जिसने आपको मनुष्य जीवन के सुखों से वंचित किया हो, जिसने संबंधों में कड़वाहट घोली हो, उस सब प्रेशर को अब उतार देंगे।
और बाबा का एक महावाक्य मैं तो जब से सुना बहुत अपने को याद दिलाता हूं, सबको भी याद दिलाता हूं। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? गहराई से स्वीकार कर ले इसको। और अब अपने मन का कोई भी प्रेशर, कोई भी बोझ उसके हवाले करेंगे, चित्त को बिल्कुल हल्का करेंगे। अभी शुरू में ही बता देता हूं, 2016 16 अंक बड़ा सुंदर है हम सबके लिए। 16 कला संपन्न बनने का हमें लक्ष्य बना लेना है। और इसके लिए स्वयं को बहुत हल्का, स्वीट एंड सॉफ्ट और संतुष्ट आत्मा बनाना है। तो चलेंगे हम सबसे पहले मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करके हल्का कर दें अपने को। रेड लाइट। सभी चलेंगे सूक्ष्म लोक में। अपने को देखें आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक फरिश्तों की दुनिया, बाबा के कार्य करने का सुंदर स्थान, परमानंद से भरपूर। अपने सामने देखें, बाप दादा खड़े हैं, केवल वही दिखाई दें, ब्रह्मा बाबा। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य, प्यार से हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे। और हम चले बाबा की ओर। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। जो भी मन के बोझ हों, कोई बात परेशान कर रही हो, कोई प्रभाव मानस पटल पर छाया हो, वो बाबा को सुना दें, उनको अर्पित कर दें। और देखें, बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ के स्पर्श से हम हल्के हो गए। और वापिस आ गए। ओम शांति। ये आध्यात्मिक एक कला है, अपने को सदा हल्का रखने की विधि है।
अपने अंदर ऐसा संकल्प करें, जिसका बाप ही सर्वशक्तिवान हो, वो चिंताएं क्यों करें। रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज सवेरे मुरली में हम सब ने सुना, परमात्मा तुम्हारा बाप आकर बना है। जिसको भगवान कहते थे, जिससे डरते थे, उसके हम बहुत समीप आ गए और देखा वो तो प्यार का सागर है। वो किसी को डराता ही नहीं है। वो तो माता पिता की पालना देता है, उसका प्यार देता है। बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई है। हम उनके समीप आ गए हैं। इस नए वर्ष में हम सभी एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस को अपना केंद्र बनाएंगे और वो है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। आध्यात्म के शिखर पर ले जाने वाली ये प्रैक्टिस है। इससे क्या क्या लाभ होंगे, आप सबने ये तो सुना होगा मुरली में। जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वही विश्व राज्य अधिकारी। चलें बैठे मस्तक सिंहासन पर, स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वराज्य अधिकारी, ध्यान से सुन लेंगे। सभी समस्याओं का हल समाया हुआ है इसमें। जो स्वयं पर राज करना सीख लें, उनका परिवार उनके कंट्रोल में सहज रूप से रहने लगेगा। जो आजकल बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, युवकों को संभालना कठिन होता जा रहा है, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है, उसको सहज ठीक किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली हमारे वाइब्रेशन से सब लोग कंट्रोल में रहेंगे। आपका बड़ा कारोबार हो, आप कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हों, डायरेक्टर हों, आपका डिपार्टमेंट सहज आपके कंट्रोल में रहेगा। आपके वाइब्रेशंस के आधार पर बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इवन आप देख सकेंगे, जो स्वयं पर राज करने लगे, प्रकृति पर भी उनका राज होने लगता है, जो सबसे बड़ी चीज है। और आने वाले समय में हम सब देखेंगे, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं विश्व की घटनाओं को भी डायरेक्शन देंगी। जब विनाश काल आएगा, अनेक घटनाएं होंगी, भयंकर घटनाएं, उनको भी डायरेक्ट करेंगे वो। तो बहुत बड़ी शक्ति है, आत्मिक शक्ति, मन की शक्ति, जिसको साइलेंस पावर कहते हैं। और उसका अर्थ है, जो अपने मन को कंट्रोल कर ले, उसको शांत कर दे, उसके पास वो शक्ति आ जाती है। और ये अभ्यास, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर हूं, राजा हूं, फीलिंग देनी है अपने को, मैं राजा हूं, किंग हूं। मन बुद्धि मेरे अधिकार में है। अपने को रियलाइज कराएंगे पहले, और मन बुद्धि को रियलाइज कराएंगे, तुम मेरे अधिकार में हो, मैं तुम्हारी मालिक हूं। वो मानने लगेंगे। जब आप कहेंगे मन शांत हो जाओ, तो मन आपकी बात सुनेगा। तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। साथ में, क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली होता है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी हैं। 2 मिनट के लिए फिर से गुड फीलिंग में बैठेंगे। सभी अपने अपने मस्तक सिंहासन पर आ जाएं, चमकती हुई मणि। मैं तेजस्वी आत्मा, सर्व शक्तियों से संपन्न,
मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति, मस्तक मेरा सिंहासन, मैं राजा। मन बुद्धि की मालिक, फील करेंगे मुझसे निकले हुए पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, मेरे ब्रेन को जा रहे हैं, दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं की मालिक, देह की मालिक, स्वराज्य अधिकारी हूं। ओम शांति। एक संकल्प मुझे आप सबको देना है बाबा की ओर से। बहुत अच्छे अच्छे महारथी बैठे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी। बाबा को कुछ ऐसी महान आत्माओं की जरूरत है, ऐसे श्रेष्ठ तपस्वियों की जरूरत है जो आने वाले समय में संसार को बहुत कुछ दे सकें। विचार करेंगे मेरे साथ सभी भाई बहनें, ऐसे महान योगी जो सभी खजानों से संपन्न हों, शक्तियों से भरपूर हों, प्योरिटी जिनका श्रृंगार बन गई हो, सुख शांति का खजाना जिनके जीवन में भरपूर हो लंबे काल से, ऐसी आत्माओं की जरूरत है बाबा को इस विनाश के महाकाल में, जबकि एक और इस संसार में त्राही त्राही होगी। हम केवल उस खेल को साक्षी होकर देखेंगे ही नहीं, हम पूर्वज आत्माएं सबको मदद भी करेंगे। चुन लें आप अपने को, स्वयं चुने, अपने को दृढ़ संकल्प दें कि मुझे अब इस कल्प के अंत में संसार के काम आना है। अपने काम आए, अपने परिवार के काम आए, अपनों के काम आए, अब संसार के काम आना है। और ये काम वही कर सकेंगे। फिर से हम बहुत गहरे अभ्यास की ओर चलेंगे। अपने अंदर समाई हुई गहन शांति से मिलें। बहुत डीप साइलेंस, साइलेंस पावर हम सबके अंदर है, उसको पहचानेंगे। हम सभी महान आत्माओं के अंदर प्योरिटी की बहुत बड़ी शक्ति है, उसको पहचानेंगे। उसको भूले हुए हैं बहुत ब्राह्मण। एक है प्योरिटी को धारण करना, दूसरा है प्योरिटी को अपना बल बना देना, जो केवल हमारा बल नहीं संसार के लिए बल बन जाए। और तीसरी चीज है अपनी शक्तियों को पहचानना। हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये बात अच्छी तरह स्वीकार कर लें। सबसे अधिक शक्तिशाली सर्वशक्तिवान, और दूसरा नंबर है हमारा मास्टर गॉड। आज बाबा ने कहा नेक्स्ट टू गॉड
इक्वली पावरफुल प्योरिटी उनकी शक्ति बन जाती है जो अपने को व्यर्थ से, ईर्षा द्वेष से, परचिंतन और तेरे मेरे से मुक्त कर लेते हैं। जो आत्मा बहुत पवित्र बनने के बाद भी इन चीजों में उलझी रहती है, उसकी प्योरिटी संसार के लिए शक्ति नहीं बनती, अपने लिए बल नहीं बनती। ऐसा समय आने वाला है जिस स्थान पर एक पवित्र आत्मा खड़ी होगी, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर के मनुष्यों की सुरक्षा करेंगे। बहुत पहले बाबा ने ये टाइटल दिया था, तुम सभी विनाश काल में मास्टर विश्व रक्षक बन जाओगे। तो वो समय हम सभी को अब चैलेंज कर रहा है। हम अपनी इनर पावर्स को पहचाने, अब चलेंगे हम अपनी आंतरिक शक्ति, शांति, प्योरिटी का दीदार करेंगे। रेड लाइट, चलें सभी अपने स्वरूप पर आ जाएं। मैं चमकती हुई शांति की भंडार आत्मा, मेरी शांति केवल मेरे लिए नहीं, मैं पीस हाउस हूं। इस शरीर को छोड़कर मैं आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम। बैठे अपने घर में चैन और विश्राम में, अपनी संपूर्ण मुक्त अवस्था में, डीप साइलेंस में। शांति धाम की समस्त शांति मुझ में समाने लगी। वापिस भ्रकुटी की कुटिया में मैं आत्मा परम पवित्र, पवित्रता का सूर्य, संपूर्ण पवित्र, मेरी पवित्रता का प्रकाश संसार के अंधकार को विलीन करता है। मैं बहुत शक्तिशाली। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर दी हैं। जो शक्तियां बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं मोस्ट पावरफुल,
माया से अधिक पावरफुल, समस्याओं से अधिक पावरफुल हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। इन तीनों शक्तियों को हम पहचान कर इनको बढ़ाते चलें। मैं फिर से याद दिला दूं, ये शक्तियां हम सबके पास हैं, लेकिन बहुतों की ये शक्तियां व्यर्थ में नष्ट हो रही हैं। शक्तिशाली होते भी उन्हें शक्तियों का आभास नहीं हो रहा है। इसलिए बुद्धिमान बाबा के बच्चों को चाहिए अब अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर सुने ध्यान से, जिन्हें ईश्वरीय प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न करना है, जिन्हें अपनी बुद्धि को वरदानों से भरपूर करना है, जिन्हें प्योरिटी का बल संसार को निष्पाप करने में लगाना है, वो अपनी बुद्धि को डस्टबिन न बनने दें। अपने से बातें करें, रोज करें। कुछ समय रोज अपने को एकांत में दें। मेरी बुद्धि ईश्वरीय वरदानों के लिए है। ये बुद्धि अब शक्तियां समाने के लिए है। अपने से बात करो, बुद्धि से बात करो। हे मेरी बुद्धि, तू एक महान आत्मा की बुद्धि है, तू एक योगी की बुद्धि है। क्लीन हो जाओ। सफाई अभियान चला दें। बुद्धि में ईर्ष्या द्वेष भर लिया हो, कोई गंदगी भर ली हो, उसको निकालना है। और आज के इस दिवस पर, जबकि पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, एक चीज हम और सभी से चाहेंगे, हमारे सबके कल्याण के लिए है वो। किसी ने भी पूरा वर्ष हमें कष्ट दिया हो, हमें हर्ट किया हो, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, हमें धोखा दिया हो, उसको आज क्षमादान दे दें। चित्त को शांत कर लें। नहीं तो ये उथल पुथल हमारी शक्तियों को खाती रहती है। और स्वयं से भी कोई बड़ी गलती हो गई हो, जो अपने मन को परेशान करती हो, हमने क्या कर दिया, अपने को भी क्षमादान दे दें। गिल्टी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। इस बैड फीलिंग से ऊपर उठना है। स्वीकार है सभी को? स्वीकार है? कर दो सभी को क्षमा। हम महान हैं, बड़े हैं। 1 मिनट लाइट, 1 मिनट। हम बहुत बड़े हैं। पूर्वज भगवान ने हमारा लेवल ऊंचा कर दिया है। बहुत बड़े हैं हम। क्षमा कर दें मन से, दिल से, अपने को भी और दूसरों को भी। और हमसे कोई किसी को कष्ट पहुंचा हो, उनसे क्षमा याचना कर लें। साफ करें आज स्वयं को। ओम शांति। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के
क्षमादान के, क्षमा याचना के होते हैं। एक छोटा सा अनुभव, एक जगह ऐसा ही प्रोग्राम हुआ, क्षमा याचना कराया। एक व्यक्ति आया, मैंने सबको क्षमा कर दिया पर अपने बच्चे को क्षमा कभी नहीं करूंगा। पूछा क्यों? 25 साल का है, मैंने पढ़ा लिखा कर उसको अमेरिका भेजा, 2.5 साल से मुझसे बात नहीं करता, फोन भी नहीं उठाता, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, बाकी सबको कर दिया मैंने। देखिए चमत्कार, उसको समझाया, उसको भी कर दो, तुम्हारा ही तो बच्चा है, तुम भी भारी रहते हो, वो भी भारी होगा अवश्य, क्षमा करो, हल्के हो जाओ। उसने तभी कहा अच्छा, उसको भी क्षमा किया। मैंने कहा घर में जाकर उसको सामने लाकर क्षमा कर देना। रात को किया, सवेरे जब वो सो के उठा, फोन की घंटी बजती है, हेलो पापा, 2.5 साल के बाद आवाज सुनी थी, 2.5 साल के बाद आवाज सुनी, आंखें भर आई। उसने उठाते ही कहा मुझे क्षमा कर दो पापा, मेरे से बहुत गलती हो गई। फिर तो सारी बात हुई, रिलेशनशिप एक सेकंड में सुधर गया। हम ये बोझ लेकर न जिए, जीवन को आनंदित करना अपने हाथ में है। आनंद का मार्ग बाबा ने दिखा दिया है, इस मार्ग को अपना जीवन बना लें। बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान हमें दिया है, सब जानते हैं ऐसा ज्ञान चारों युगों में। द्वापर युग से अनेक ऋषियों ने, स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने इस सत्य के लिए बड़ी मेहनत की। सारा संसार मिलकर भी जिसको नहीं जान सका, वो बाबा ने हंसते बहलते दे दिया है। रियलाइज करें, बहुत बड़ी ज्ञान की लाइट, बहुत विशाल ज्ञान का बल हम सबके पास है। इस ज्ञान को अपनी विजडम बनाएं। मैं भी कई बार से ये बात कह रहा हूं, ध्यान दें, ज्ञान को अपना विवेक बनाएं, ज्ञान को अपनी विचारधाराएं बनाएं। दोनों बातों पे चिंतन करना। ज्ञान ज्ञान न रह जाए, हमारे विचार बन जाएं, ज्ञान ज्ञान न रह जाए, हमारी विजडम बन जाए, हमारा विवेक बन जाए, तो ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज हमें महसूस होगा हमारे पास है। नए वर्ष के लिए एक संकल्प बाबा की ओर से और देता हूं। बाबा हमेशा कहते हैं, और इस नए वर्ष में हम बाबा की वो इच्छा पूर्ण करेंगे, और वो है सदा खुश रहो। बाबा कहते हैं, सब हाथ उठा देते हैं और बाहर जाते हैं। सब जानते हैं क्या होता है। मैं एक सुंदर बात आपके ध्यान में देता हूं, उस पर चिंतन करना। सभी ज्ञानवान आत्माएं उसको सहज ही जान लेंगे, कोई कठिन बात नहीं है। संसार में रोज अनेक बातें ही जिम्मेदार हैं जो मनुष्य की खुशी को नष्ट कर रही हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं जो मनुष्य की खुशी को खा रही हैं। एक्सपेक्टेशंस को तो कम करते चलना है, लेकिन बातों पे जरा ध्यान दें। ध्यान से सुनेंगे सभी। जिन बातों के कारण हमारी खुशी नष्ट होती है, जरा धैर्यवान होकर, विवेक युक्त होकर उन पे विचार करें। पास्ट में हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, किसी बात के कारण हमारी खुशी स्थिति गई है, सोचें उस बात की वैल्यू बहुत थोड़ी है, हमारी खुशी, हमारी स्थिति बहुत कीमती है। बस इतना सोचेंगे, संसार की बड़ी से बड़ी बात भी हमारी खुशी की कीमत के सामने बहुत छोटी है। हमारी खुशी की तरंगें, क्यों कहता है बाबा सदा खुश रहो? एक तो बाबा को लज्जा आती होगी, ऊपर भगवान के बच्चे भी खुश नहीं रहते, मुझे लोग क्या कहेंगे, पहले अपने बच्चों को तो खुश करो फिर हमसे बात करना। आती होगी लज्जा या नहीं?
आपके बच्चे ऐसे वैसे हों, आपको भी लज्जा आएगी ना। दूसरी बात, हम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम आधार मूर्त हैं। हम खुश तो जहान खुश होगा। हमारी खुशी की तरंगें अनेक मनुष्यों के गमों को नष्ट कर देंगी स्वतः ही। हमारी खुशी इस संसार में बढ़ते हुए डिप्रेशन को नष्ट करेगी। ध्यान दें, हमारी खुशी की कीमत बहुत जबरदस्त है, और वो बातें जो हमारी खुशी को छीनती हैं, कोई कीमत नहीं उनकी। अब देखेंगे तो 2 रुपए भी नहीं, 5 रुपए भी नहीं। हमारी कीमत और वो खुशी अरबों की। हमारी स्थिति अथाह धन संपदा से संपन्न है। विचार करेंगे, इसलिए बातों को वैल्यू न देकर अपनी स्थिति को वैल्यू देंगे और चैलेंज कर दें। बाबा के शक्तिशाली बच्चे चैलेंज कर दें, कोई हमारी खुशी को, कोई हमारी स्थिति को हमसे छीन नहीं सकता। स्वीकार है? कोई नहीं छीन सकता। हमारी खुशी हमारा खजाना है। हमारे पास 1000 रुपए भी हों, पर्स को संभाल के रखते हैं और खुशी के खजाने को आराम से निकाल देते हैं। बहुत बड़ा खजाना है। चिंतन करेंगे। इसलिए इस वर्ष में खुशी हमारा जीवन है। हमारे खुशी से चमकते हुए चेहरे हमारी प्योरिटी की झलक सबको दिखाते हैं, और इस झलक से ही देवकुल की आत्माएं अट्रैक्ट होकर बाबा के पास आती हैं। ध्यान देंगे सभी। देवकुल की आत्माएं जो व्याकुल हैं भगवान से मिलने के लिए, वो जब हमारे चमकते चेहरे, खुशनुमा चेहरों को देखेंगी तो वो दौड़ी चली आएंगी। इसलिए सेवाओं का ये बहुत बड़ा साधन होगा, विश्व कल्याण का मार्ग हो जाएगा। सभी संकल्प करें। अब नए वर्ष की शुरुआत में हम सभी भगवान को वेलकम करेंगे। करेंगे सभी? अपने खुदा दोस्त को वेलकम करेंगे। देखिए कितना सुंदर है, संसार की कल्पनाओं से बहुत दूर। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कहीं हॉल होगा जहां 25,000 महान आत्माएं बैठी हैं। संसार के सभी इष्ट देव देवियां अपने मंदिरों को छोड़कर आ गई हैं। कितनी देवियां आ गई हैं, देखो मंदिर खाली हो गए हैं। तो आज हम सभी अपने खुदा दोस्त का वेलकम करेंगे इस सृष्टि पर। चलो अभी एक बार बहुत प्यार से उसको बुलाते हैं। ले चलें बुद्धि को परम धाम। महाज्योति हमारे परम प्रियतम, जिसे हम बहुत प्यार करते आए, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो अब हमसे मिलने के लिए लालायित हैं। महाज्योति बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत, प्यार के सागर, हम आपके प्यारे बच्चे प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। आपका वेलकम है। अपना दाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी प्यार भरी आवाज सुनकर बाबा नीचे उतरने लगे।
अब उतरते हुए देखें उनको, महाज्योति नीचे की ओर। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख। बोले, लो मैं आ गया हूं। प्यार से मुस्कुरा कर देख रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। अपनी 1000 भुजाएं हमारे सिर के ऊपर फैला दी। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो। जीवन के इस सफर में, माया के इस समर में मैं तुम्हारे साथ हूं। और दृष्टि देते हुए लोप हो गए। ओम शांति। अब बाबा हमारे मध्य में आएंगे। जैसे हमें उनसे मिलने की इंतजार है, उन्हें भी है। हम सबके प्यार के वाइब्रेशंस उन्हें खींच रहे हैं। इसलिए आज सवेरे से ही बाबा अपनी किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। ज्ञान सूर्य का तेज सवेरे से ही सब पर पड़ रहा है। अब हम अपने प्यार की रस्सियों में बांधकर बाबा को नीचे उतारेंगे। बाबा तो आएंगे, लेकिन हम प्यार से उससे बातें करेंगे। इस क्लास के बाद योग होगा, बहनें बैठेंगी यहाँ। सभी बहुत प्यार का माहौल इस हॉल में बना देंगे। प्यार की तरंगें फैल जाएं चारों ओर। और फिर जब प्यार का सागर यहाँ आए तो ये प्यार के वाइब्रेशन सारे संसार पर छा जाएं। हम प्यार से बातें करेंगे। हे प्राणेश्वर, हम तुमसे मिलने के लिए कब से नैन बिछाए इंतजार कर रहे थे। अब आ जाओ। हमारी जन्म जन्म की भक्ति का रिटर्न देने के लिए, हमारे 63 जन्मों के प्यार का रेस्पॉन्स देने के लिए आ जाओ। बहुत प्यार से बात करेंगे। गुलजार दादी हमारे मध्य में आएंगी। आज तो बाबा से बहुत सुंदर मिलन होगा। बाबा प्यार का सागर बनकर ही आजकल बैठता है। सभी अपने मन को सुंदर विचारों से भरकर बैठेंगे। मैं आपको सुंदर विचार दे रहा हूं। क्या करेंगे योग अभ्यास में, वो पीछे हम बात करते हैं। बाबा जब आ जाए ना दादी के तन में, हम आनंद विभोर होंगे।
सामने कौन बैठा है, कौन मिलने आ गया है, और हम भी कौन हैं जिनसे मिलने आ गया है। कौन किन से मिलने आया है। हमारे तो जन्म जन्म के भाग्य जग गए हैं, हमारा सोया हुआ भाग्य जग गया है, हमारे जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। भगवान सामने बैठा है, जिसको देखने के लिए, जिसकी क्षणिक झलक पाने के लिए हम त्याग और तपस्या करते थे, जिसे ऋषि मुनि शंकराचार्य नहीं देख सके, वो सामने बैठा है। जी भर के देख लें। सुंदर बातें करेंगे अपने मन से। ये हमारे मन के सुंदर विचार हमारे चित्त को एकाग्र करेंगे। इसका बहुत महत्व होगा। बाबा जब दृष्टि देंगे, 10-15 मिनट दृष्टि देते हैं, अपने मन को इन सुंदर विचारों से एकाग्र कर दें। वो दृष्टि दे रहा है जिसकी दृष्टि संसार को निहाल करने वाली है। मुझे एक छोटा सा संकल्प आ गया। किसी को कोई विशेष दर्द शरीर में रहता हो, अनुभव हो चुके हैं बहुतों के, आज इस संकल्प से दृष्टि ले लें कि बाबा की इस महान दृष्टि से मैं निरोग हो जाऊं। निरोग भव का जैसे वरदान दे रहा है बाबा अपनी दृष्टि से। तो जैसे ही दादी आएगी, गीत बजते हैं, भोग लगता है, तब हम बहुत अच्छे अभ्यास में बैठेंगे, पूरी तरह एकाग्र चित्त होकर। अभी से संकल्प कर लें, अपने मन से बात कर लें, हे मेरे मन, अब मुझे अपने प्रियतम से मिलना है, तुम्हें कहीं नहीं भागना है, अब मेरे पास ही आ जाओ। बी माई गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड बना लो अपने को, मन को। और एक बात और याद आ गई, इस नए वर्ष में अभी संकल्प कर लेना बाबा के सामने, सारा संसार, इसके सभी मनुष्य, सभी धर्मों के लोग मेरे गुड फ्रेंड हैं। संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं, सब गुड फ्रेंड। ठीक है, पसंद है? बहुत खुश होगा बाबा, क्योंकि हमारे ये प्यार के वाइब्रेशंस संसार की आत्माओं को सुख देते हैं। हमसे प्यार की दृष्टि चाहता है संसार। हम अपने चित्त को इस प्यार से भरपूर करें। सब हमारे हैं, सब हमारे गुड फ्रेंड हैं, हम सबके सहयोगी, सब हमारे सहयोगी हैं। तो अपने मन को आज अपना गुड फ्रेंड बनाएंगे, और जब गीत बजे तो एक सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा उड़कर बाबा के पास जाती हूं। बाबा को टच किया, कुछ देर बाबा के पास रहे, फिर वापिस आ गए भ्रकुटी की कुटिया में, और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ने लगी। कुछ देर अभ्यास करेंगे, फिर मैं आत्मा इस देह को छोड़कर गई, बाबा को टच किया, उसके पास बैठ गए, फिर वापिस देह में आ गए, बाबा की किरणें पड़ने लगी। बार बार ये अभ्यास करेंगे तो अब से ही, और जब तक बाबा आए, बहुत सुंदर मग्न अवस्था हम सबको बना देनी है, और अपने जीवन को, आने वाले वर्ष को, पूरे जीवन को स्वीट, सॉफ्ट और संतुष्टता से भरना है। ये एक अलग बहुत सुंदर टॉपिक है, इस पर आप चर्चा करते रहना। फिर बाबा की मुरली चलेगी, और बाबा तो प्यार देता है बहुत। सभी बाबा पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे। जब बाबा आ जाए, दृष्टि दे, तब भी दादी के मस्तक में ज्ञान सूर्य बैठा है, बस केवल उसे ही देख रहे हैं, और उसकी किरणें पड़ रही हैं चारों ओर, मुझ पर आ रही हैं।
ऐसा एकाग्र करेंगे लंबा समय, मुरली सुनते भगवान हमसे बात कर रहा है, इस गुड फीलिंग को एंजॉय करेंगे। फिर बाबा को भोग लगेगा और इन आंखों से देखेंगे, आज दिल भर के देखेंगे भगवान कैसे देखता है, कैसे उसकी प्यार भरी नजर सब पर पड़ती है, कैसे वो भोग स्वीकार करता है, कैसे अपने बच्चों का श्रृंगार करता है। तो हम सभी 2, 2.5, 3 घंटे बाबा के इन सुंदर वाइब्रेशंस में बैठेंगे। अब चलें हम सभी समाप्त करते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, ऊपर से सर्वशक्तिवान की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। और जिन बहनों को आना है, अभी कुर्सी नहीं लगी भाई, चलें सभी एकाग्र होकर और इसी अभ्यास को करते रहेंगे। बिल्कुल एकाग्र, एक चित्त को बाबा पर स्थिर कर दें। सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं।